हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। देखो यार, इसमें एक छोटा सा ही पार्ट बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, और हमारे पास बचेगा किरचॉफ लॉ। ठीक है, इतना ही हमारे पास बचा हुआ है। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस भी हैं तो अपन उसको भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूंगा, देखो कोई भी कंडक्टर है, आपने इस पर एक तरफ आपने लगा रखा है हाई पोटेंशियल। देखो इस साइड आपने जो लगाया है, इस तरफ आपने ए वाले साइड पर देखो जो पोटेंशियल है वो कैसा है बेटा, हाई, और बी वाले साइड पर जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, लो पोटेंशियल। अब यार सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पर आ रहा होगा तो करंट चलेगी, ये तो कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो यानी इससे इस तरफ को अगर मैं बोलूंगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलूं व्हेन एनी कंडक्टर कंडक्टर व्हेन एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू बैटरी कनेक्टेड थ्रू बैटरी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। यहां पर बी ए बोल दूं, यहां पर बी बी बोल दूं। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं बात करूं तो मेरे को अगर बात करूं तो ये जो बैटरी होगी, हमारे पास बैटरी होगी तो क्या करेगी बेटा, इस पर वर्क डन करेगी। वर्क डन करेगी तो वर्क डन जो होगा, याद करो तो पोटेंशियल का अपन डेफिनेशन पढ़ते थे, तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा था, तो भाई बैटरी यहां पर भी अगर पोटेंशियल दे रही है, बी पोटेंशियल दे रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, यहां पर वर्क डन कर रही है। ठीक है, अगर ये वर्क डन कर रही है तो कहीं ना कहीं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा बेटा, चेंज। तो मैं बोल दूंगा थ्रू बैटरी, सो बैटरी विल डू वर्क एंड इट विल चेंज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं डेल्टा यू को लिखूं तो क्या बोलता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सॉरी, अगर मैं बात करूंगा तो वी इक्वल टू आपने क्या बोला था, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू को ही आप किसके बराबर बोल रहे हो, तो डेल्टा यू। तो यानी कि डेल्टा यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, वी इंटू क्यू। याद करो तो ये भाई सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में चार्ज होता है वो कैसा होता है, सेम। सीरीज में जो चार्ज होता है बेटा वो कैसा होता है, सेम। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो देखो, ये ए से बी लेकर के गए, तो डेल्टा यू की मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी यू एट बी माइनस यू एट ए। यू को क्या लिख सकता हूं मैं, आप इन्हें तो बताया मेरे को कि आप लिख सकते हो वी एट बी पॉइंट इंटू क्यू माइनस वी एट ए पॉइंट इंटू क्यू। चार्ज तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा तो भाई ए हाई पोटेंशियल पर है, बी लो पोटेंशियल पर है, पर आप क्या कर रहे हो, क्यू तो सेम है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं क्यू को कॉमन निकालता हूं तो आप क्या लिखोगे, बी बी माइनस वी ए। अब नोटिस करो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं बी बी माइनस बी ए, मेरे को पता है लो में से हाई पोटेंशियल घटा रहा हूं, लो में से हाई पोटेंशियल घटा रहा हूं, तो बेटा आगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस, और ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास माइनस क्यू बी बी माइनस बी। अब एक चीज समझना, यहां पर होता क्या है कि जितना बैटरी ने वर्क डन किया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो गई, पर यहां पर क्या होता है, हमारे को अप्लाई होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जस्ट नोटिस करो, यहां पर अगर मैं इस बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देता हूं, यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक दूंगा तो देखो इसकी स्पीड धीरे धीरे जाते जाते कम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, अगर लॉस नहीं हो रहा तो। सही है क्या, इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। सही है क्या, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव हो रहा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं बोल दूंगा फ्रॉम फ्रॉम कंजर्वेशन फ्रॉम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो यहां पर बोल नहीं सकते भाई, मैकेनिकल वर्क तो है नहीं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं बोल सकता हूं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। तो अगर मैं डेल्टा के ई की बात करूं बेटा, तो माइनस अगर इसके आगे लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q इंटू वी वी माइनस वी ए। यानी कि ऐसे भी बोल सकता हूं Q इंटू क्या बोल सकते हो बेटा, डेल्टा V। ये अपन बोल सकते हैं, ये जो है हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। अच्छा, क्या वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं, आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो वर्क डन इक्वल टू बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा के ई के बराबर बोल सकता हूं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू कितना, क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं बात करूं सर पावर भी लिख सकते हो, यस, तो पावर कंज्यूम बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की वैल्यू बोलो क्या बोल सकते हो, क्यू इंटू डेल्टा वी अपॉन क्या बोल सकते हो बेटा, टाइम। अच्छा, क्यू अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हो, करंट।
तो इसका मतलब P का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास बेटा, V इंटू आई। अच्छा, V को आप I इंटू आर भी तो बोल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर। तो P के हमारे पास देखो दो फॉर्मूला आ गए, P इक्वल टू V इंटू आई, और मैं बोल सकता हूं आई स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। ठीक है, तो P को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो आपने बोला V, आई को क्या मैं B अपॉन आर नहीं लिख सकता? यस, तो क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, एक और, B स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा भाई इसमें पावर कंजप्शन का फॉर्मूला, कि अगर यहां पर कोई डिवाइस यूज करूंगा तो हमारे पास पावर कंजप्शन की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। एक और चीज नोटिस करो बेटा, यहां पर गड़बड़ क्या होगी, सुनना। P का एक फॉर्मूला तो आ गया, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने सीखो, पहले एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, अपन फिर इसके बाद चल के इसको डील कर लेंगे। सुनना, जब भी कोई चीज तुमको बोले कंपैरिजन के लिए, या बोले कुछ कांस्टेंट है, तो भाई वो तुम्हारे फॉर्मूले में आना ही आना चाहिए। क्या बोला मैंने, सुनना। देखो अगर मैं बोल रहा हूं इसमें क्या आ रहा है बेटा, करंट, इसमें क्या है तुम्हारे पास, पोटेंशियल। नोटिस करो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। इसका मतलब जब भी तुमको सीरीज में बात करेगा तो तुम्हारे को बात क्या करनी है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर मैं बोलूं कि B वाला सर फॉर्मूला कब लगाओगे, बेटा सुनना, अगर तेरे को बोले कि पोटेंशियल सेम रखना है, मतलब कैसे, अगर तेरे को बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ जुड़ा हुआ है, भाई पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो तेरे को जो पावर का फॉर्मूला यूज करना है दैट वुड बी P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह रह गया होगा, कोई डाउट रह गया होगा। बात करूं क्या आगे, हाँ चलो बात करते हैं, सुनो। अब अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन था, पहले इसको भी देख लेते हैं, सुनो। व्हेन 3 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स ऑफ पावर 200 वाट, 100 वाट एंड 50 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज मतलब मेरे को पता चल गया कि आई क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, सेम। और अगर आई सेम हो जाएगा तो मैं पावर का क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, आई स्क्वायर इंटू आर। सीरीज में आई हो गया सेम, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजप्शन है बेटा ज्यादा। इन्होंने बोला असर्शन में कि पावर कंज्यूम्ड बाय 50 वाट बल्ब इज मैक्सिमम। अरे नहीं भाई, 50 वाट बल्ब इज मैक्सिमम नहीं, रेदर कैसा हो जाएगा, मिनिमम। सो असर्शन इज कैसा, रॉन्ग। इन ए सीरीज सर्किट करंट इज सेम थ्रू द ईच बल्ब बट पोटेंशियल अलग होगा। हाँ, कहने की बात नहीं यार, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। सो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है भाई, अरे बेसिक है ना। ठीक है, अब चलो आगे अपन बात करते हैं बेटा, ये तो हमारे पास हो गया। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, देखो ढंग का क्वेश्चन है। देखो, कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब P एंड Q विद दैट ऑफ बल्ब S। देखो जरा, P Q और ये गिवन है बेटा आपके पास S, ये वाला बल्ब। हमारे को बोल रखा है कि अभी की जो है ये क्लोज है, की अभी ऑफ है भाई। ठीक है, अच्छा सॉरी की अभी क्लोज है भाई, चालू है ये। ठीक है, अगर ये चालू है तो नोटिस करो, देखो ये आपस में कैसे आ रहे हैं। देखो इसको अगर इन दोनों को पैरेलल को कंबाइन करता हूं तो ये आपस में कैसे आएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ये और ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, सीरीज में। रेजिस्टेंस देख लो, अगर सेम बल्ब है तो इसको बोल दूंगा R, और यहां पर R और R पैरेलल में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, R/2। याद करो तो ये सीरीज में जुड़े हुए बेटा। B इक्वल टू तुम क्या बोलते हो, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो हो गए सेम, यानी B प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, R। यहां पर रेजिस्टेंस है R, यहां पर है R/2। भाई सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस इससे डबल है तो ब्राइटनेस भी कैसी हो जाएगी, डबल। इसका मतलब मैं बोलूं कि जब तक की क्लोज होगी तो मैं बोल सकता हूं सिंस वोल्टेज इन बल्ब S इज डबल ऑफ P एंड Q। इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि S की ब्राइटनेस P एंड Q से कैसी हो जाएगी, डबल। और ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि P और S, देखो क्या P और S पैरेलल में आ रहे हैं तो जितना पोटेंशियल इस पर उतना पोटेंशियल इस पर, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बट ब्राइटनेस ऑफ P एंड Q विल बी, हाँ क्या रह जाएगी बेटा, सेम। आई थिंक ये तो बेसिक है। ठीक है, आगे बोला कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब Q एंड S व्हेन की इज ओपन। की अगर ओपन हो जाएगी बेटा, सुना, की को अगर आपने ओपन कर दिया तो देखो इसमें तो ये तो बल्ब ही हट गया, बल्ब ही हट गया। इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, बोथ आर सीरीज। ये भी R, ये भी R है तो अभी सीरीज में, यानी B प्रोपोर्शनल टू R और दोनों का रेजिस्टेंस सेम। इसका मतलब दोनों की ब्राइटनेस कैसी, सेम। तो मैं बोलूंगा देन B इक्वल टू, अगेन क्या मैं बोल सकता हूं, I इंटू R, I इज सेम। पर चाहे उस टाइम मैं S की बात करूंगा चाहे Q की बात करूंगा, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस कितना बेटा, R। अगर रेजिस्टेंस सेम, सो हाँ बोलो, ब्राइटनेस विल बी सेम। सो ब्राइटनेस विल बी सेम। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सेल वगैरह के क्वेश्चन है, पर पहले एक बार हम किरचॉफ रूल को सीख लेते हैं।
देन फिर अपन उस पे आ जाएंगे, जो भी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन सारे करेंगे। आपका काम है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को भाई देखना, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अगर मैं किरचॉफ लॉ की बात करूं तो सुनना बेटा, हमारे पास क्या है कि बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उसमें रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सेल वगैरह जुड़े हुए हैं, सारे कुछ जुड़े हुए हैं। अब अगर हम किरचॉफ लॉ को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को इसको अप्लाई करना इजी हो जाता है, सीखना इजी हो जाता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, किरचॉफ लॉ दो टाइप के हैं, केसीएल है, केबीएल है, तो हमारे को दोनों को ही सीखना है और अप्लाई करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनेंगे, हम इसको एक बार थ्योरी करेंगे भी, पर साथ में एक न्यूमेरिकल का मैं डेडिकेटेड तीनों चैप्टर्स का बेसिकली पूरे इलेक्ट्रो वाला जो हमारा पोर्शन है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ, आपके कैपेसिटर या पोटेंशियल वाला हुआ, और साथ में ये करंट वाला, तीनों का मैं एक ही उस पे 2 घंटे का अपन क्लास कर लेंगे, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है अपन सारे न्यूमेरिकलों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका मतलब यहाँ पर बात करूं, अगर मैं किरचॉफ रूल्स की बात करूं तो सुनो जरा, मेरे पास कोई ना कोई बैटरी गिवन है, इसका ईएमएफ कितना बोल दिया आपने, आर, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस है बेटा, इंटरनल वाला नहीं है। वहां पे जब सेल की बात कर रहे थे वहां पर तो इंटरनल आता था, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आर हमारे पास हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये होगा कैसे, डील कैसे होगा, वही तो हमारे को सीखना है। मेरे को पता है ये हाई पोटेंशियल है, तो यहां से करंट निकलेगी और यहां से कहीं ना कहीं करंट इसमें एंटर कर रही होगी, ये हमारे पास बेसिक है, फंडामेंटल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनो, अब सबसे पहले जो हमारे पास आता है किरचॉफ लॉ, पहली बात वही सर्किट को डील करने के काम आता है। अब सर्किट को डील करने के लिए मेरे को कैसी रिक्वायरमेंट है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, तो हम थोड़ा ज्यादा टाइम खर्च नहीं कर सकते इस पे, ठीक है। अब पहला है हमारे पास किरचॉफ जंक्शन लॉ, अब समझने की बात है, अब मैं स्लो होता हूं, सुनो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, सुनो, किरचॉफ जंक्शन लॉ, इसको अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्या मतलब है इसका, क्या कैसे सीख सकते हैं, सुना देखो, कोई एक जंक्शन है, यहां पर देखना, कोई एक जंक्शन है, इस पर जितनी करंट आई है, चाहे जितने वायर से आई है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं इस जंक्शन पर जितनी करंट आई है बेटा, निकल करके भी उतनी ही करंट चली जाएगी। क्या मतलब है सर, कुछ तो बोलो ना, अरे बेटा सुन तो सही, देख तेरे पास ये जंक्शन है, इस क्या मैंने तेरे को बताया था कि जो करंट होती है लिटरली वो चार्ज का फ्लो होती है, यस, इसका मतलब जितने चार्जेस का आ रहे हैं, जितनी चार्जेस का फ्लो इनकमिंग है, उतने ही चार्जेस का फ्लो आउटगोइंग है। इसका मतलब अगर मैं किसी जंक्शन को पकड़ता हूं, मैं बोलता हूं भाई वहां कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जितना इनकमिंग चार्ज है बेटा उतना ही कौन सा चार्ज हो जाएगा, आउटगोइंग। समझ आया कि नहीं आया, इसका मतलब है अगर मैं यहां पर बोलूं, यहां पर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं I1, यहां पर मैंने बोल दिया I2, और जो जाने वाली करंट थी वो कितनी होगी बेटा, I3, तो मैं बोल सकता हूं बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो कितना बोल सकता हूं, 0। अरे भाई मैं सुनना, क्योंकि तूने ही तो मेरे को बताया था कि सर I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, क्या I3, क्योंकि ये दोनों हमारी कौन सी करंट है बेटा, इनकमिंग, तो I3 कौन सा है तुम्हारे पास, आउटगोइंग। ये तुम्हारे पास बेसिक हो गया, अरे सही है कि नहीं। इसका मतलब मैं बोलूं एट अ जंक्शन, एट अ जंक्शन, यहां पर देखो ना ये जंक्शन है, एट अ जंक्शन all the incoming current is equal to outgoing current, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आउटगोइंग करंट। इसका मतलब, अच्छा एक और चीज, इसका मतलब कि अगर जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, इसका मतलब चार्जेस एक्यूमुलेट हुए ही नहीं, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन क्या, चार्ज कंजर्वेशन। तो मैं बोल सकता हूं किरचॉफ करंट लॉ, ये बार बार पूछा गया भाई क्वेश्चन, करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, कॉम्पिटेटिव लेवल पर अपन बहुत ज्यादा आगे जाते हैं इसमें, पर यहां पर हमारे को बोर्ड लेवल पर इतनी जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये भाई हमारे पास हो गई बेसिक सी बात, ठीक है। अगला है हमारे पास लूप्स लॉ, चलो देखो, अभी तुम पढ़ के आ रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हो कैसी है, कंजर्व। और याद करो जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं, अगर आप लूप में चलोगे तो सारा वर्क का सारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। और वर्क डन को आप क्या बोलते थे, बी इक्वल टू क्या, बोलो हाँ बोलो, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोल रहे थे, बी इंटू क्यू, बोलो भाई। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जब भी हमारे पास किरचॉफ लूप्स लॉ लगाएंगे, यहां पर सुनना, इसका मतलब लूप लॉ लगाने का मतलब जहां से चले वही लौट के आए, भाई वर्क डन कितना हो गया मेरा, 0। इसका मतलब जो वर्क डन होगा मैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, और यही होता है। मेरे को पता है कि वर्क डन जो होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई चार्ज को चला रहा हूं, चार्ज 0 नहीं है, इसका मतलब कि अगर लूप के अंदर मैं पोटेंशियल्स का डिफरेंस लिखूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। सही है क्या। तो लूप्स लॉ की अगर मैं बात करूं, इसको अपन केबीएल बोलते हैं। मैं बोलूं व्हेन
इन लूप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स इज 0। ये तो हो गया भाई बेसिक सी बात। और इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैं बोल सकता हूं बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये भाई हमारे पास हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, ये तो हमने बेसिक बेसिक चीजें सीख ली। अब हमारे को सीखना है कि इसमें जो साइन है वो लिखते कैसे हैं। साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही जो है ये तुमको अप्लाई करने से रोकेगी इस लॉ को। पर ऑब्वियसली क्लियर करके हम चलेंगे। अगर मैं साइन की बात करूं, सुना देखो, अगर तुम यहां पर 10 वोल्ट लेकर के खड़े हो, फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर है 3 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें करंट आ रही है 2 एंपियर। मैंने बोला बेटा इस जगह पे बता। अच्छा सुनो, इस जगह पर तुमको पता है कि इसने बी इक्वल टू आई आर हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा बेटा। इसने 6 वोल्ट का लॉस कर दिया, तुम्हारे पास इस जगह पर कितना आ गया, 4 वोल्ट। इसका मतलब जब तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, नोटिस करना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब है जब तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, जब तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब है कि उस टाइम पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप। क्या मैं इस जगह पर अगर पोटेंशियल ए बोल रहा हूं और इस जगह का मैं क्या बोल रहा हूं, बी, तो क्या किया तुमने, वी ए माइनस क्या कर दिया बेटा आपने, आई इंटू आर। और इसको किसके बराबर बोल दिया आपने, कहीं ना कहीं रुक जाओ, इसको छोड़ो, बी ए साथ में क्या कर दिया आपने, माइनस आर, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट विल टेकन एज नेगेटिव। यहां पर देखो 4 वोल्ट था, तुमने जब इस तरफ करंट के ऑपोजिट गए तो पक्का तुमने इसमें 6 वोल्ट जोड़ा होगा, तब जाकर के क्या हुआ, 10 वोल्ट। इसका मतलब मैं यहां पर एक लाइन में अगर तुमको लिखने की कोशिश करूं, तो बी मैं पोटेंशियल बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं प्लस लगा रहा हूं, तो ये कब लगाऊंगा, हाँ बोलो, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किसके लगा देंगे बेटा, करंट के। और अगर यहीं पर मैं बोलूं V के साथ में मैं माइनस लगा रहा हूं, नेगेटिव लगा रहा हूं, इसको पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव लगा रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा इन डायरेक्शन ऑफ क्या बोल देंगे बेटा, करंट। ये हमारे पास भाई बेसिक सी बात होगी जो अपन ने सीखा, काफी रंग बिरंगा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नहीं सर बैटरी का भी कुछ बोलना चाहते हो क्या, यस बेटा सुन, बैटरी का हम हमेशा लेंगे लास्ट वाला टर्मिनल। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल लेना है, लास्ट। इसका मतलब अगर ये बैटरी प्लस ई है, इधर वाला माइनस ई है, तो अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस ई, और इधर चलूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस ई। तो यहां पर बैटरी के लिए तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहां पर टेक लास्ट टर्मिनल ऑफ बैटरी। टेक लास्ट टर्मिनल ऑफ बैटरी कैसे अप्लाई होता है हम सीख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया भाई किरचॉफ्स लॉ, बेसिक फंडामेंटल जो भी था। जैसे एक ये है, इसमें हम लूप्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास देखो 2 लूप दिख रहे हैं, ए बोल दो इसको, बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो। अगर मैं लूप ले लूं, अगर मैं लूप पहला वाला लूप लेता हूं, लूप ए, देखो यहां से चल करके ऐसे चलो, कैसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते थे, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा इस पे। ए बी सी डी ए, ये भाई मेरे पास लूप हो गया। अब ये लूप हो गया तो मैं चलना शुरू करता हूं, मैं ए से चलना शुरू करूंगा। मैंने क्या बोला, बी ए लिखो, ये तो ए का पोटेंशियल बी हो गया भाई, 2 पॉइंट ले रहे हैं तो सारा का सारा लूप अल्टीमेटली मैं कितना बोलूंगा, 0 के बराबर बोलूंगा, क्योंकि मैं यही सीख के आया हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा वी ए, बैटरी का लास्ट टर्मिनल बेटा क्या बोलोगे, प्लस 45 वोल्ट। आगे चलो, तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो क्योंकि बैटरी का हाई पोटेंशियल यहां कनेक्टेड है, तो क्या बोल दूंगा, हाँ बोलो, माइनस I3 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हाँ बोलो इन द बोलो बोलो हाँ क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट।
इन द डायरेक्शन ऑफ क्या जो है हो जाएगा हमारे पास करंट। ये हो गया हमारे पास। आगे की तरफ गए, देखो I1 है, यहाँ पर भी I1 है, बैटरी जो है ये तो कनेक्टेड है, ये तो चला ही रही है, तो मैं बोलूंगा अभी भी यही इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए फिर से माइनस आ गया। -30 इंटू साथ में क्या बोल दिया आपने, I1। लौट करके फिर मैं यहीं पर आ गया, ठीक है, बी ए माइनस यहां पर लौट करके आ गया, तो अल्टीमेटली इसको किसके बराबर बोल दूं, 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया भाई। या फिर डायरेक्ट यही कर सकते थे कि अगर मैं 45 और ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख नहीं रहा था, तो ये हमारे पास अप्लाई करना हो जाएगा। इसी को देखो, अगर मैं इसको ऐसे चला दूं, इसको एक्स लिख दो, इसको वाई लिख दो, चलो इस वाले लूप में अप्लाई करना सीखो। देखो यहां से चलना शुरू करो, फिर वही बैटरी के करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो। देखो क्या लिखा आपने, 45 वोल्ट माइनस I3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 1। फिर अभी भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या लिखोगे, 40 इंटू I3। देखो अब तुम घूम के आ रहे हो, देखो करंट इसमें एंटर की, यहां से इधर आ गई, तो प्लस बैटरी का जो पोटेंशियल है लास्ट टर्मिनल लोगे तो कितना लिखोगे बेटा, +80 वोल्ट। आगे की तरफ आए तो -1, यानी और साथ में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2, और I2 ही 20 वाले में आ रही है, तो अभी भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो -20 इंटू I2, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 0। आई थिंक अब तुम्हें लिखना तो आ गया। अप्लाई द लूप इन द फॉलोइंग सर्किट। आई थिंक अब तुम्हें लिखना तो आ गया बेटा, ठीक है। अगर चाहते तो हम पोटेंशियल को भी लिख सकते थे कि VA माइनस और लौट करके यहीं पे आ गए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया भाई, हमने अप्लाई करना इसको सीख लिया है। चलो अब आता है बेटा हमारे पास बीटस्टोन ब्रिज। भाई अप्लाई करना यहां पर भी सीखना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन इसका। तो इट इज मत कर भाई, इट इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ठीक है। अच्छा अच्छा, यूज क्या है भाई, एप्लीकेशन कुछ यूज कर रहे होंगे तो इसको बोलेंगे इट इज यूज्ड टू, अब देयर इज अ लिटिल फंबल, यू नीड टू कट दैट, अभी 15 सेकंड पहले बोला, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ, दिख रहा होगा, अननोन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ बेटा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 2 लूप आ रहे हैं, देखो इसमें देखो क्या क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है मेरे पास R2, यहां पर है मेरे पास R1, यहां पर है R4, यहां पर है R3। R3 जो स्टैंडर्ड होता है, यहां पर होता है R4। प्रिंसिपल कैसा है वो सीखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि R1 R2 R3 R4 में रिलेशन क्या है। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनना एक बार। अब इसमें मेरे को अगर लूप जो है वो 2 दिख रहे होंगे बेटा, तो इनमें मैं 2 बार चलता हूं, एक बार इनमें चल लूंगा, एक बार इनमें चल लूंगा। कहीं से भी चलना शुरू कर दो, घर की खेती है भाई। यहां से चलना शुरू करते हैं, तो यहां पर देखो करंट के ऑपोजिट चल रहे हो, देखो करंट नीचे आ रही है, आप ऊपर चल रहे हो, तो क्या बोलोगे, प्लस प्लस, अगर मैं बोलूं I1 इंटू R1, ऊपर गए तो देखो करंट के डायरेक्शन में चले गए, माइनस I2 इंटू R2। और देखो जब ये बैलेंस हो जाता है बेटा, जब ये बैलेंस हो जाएगा बेसिकली, अभी तो हम यहां पर बात नहीं कर रहे, जब ये आइडियल होगा तो ये कोई लॉस वॉस नहीं करेगा, पर जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये बीच वाली आर में इसमें करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखने की कोशिश भी करता हूं तो मैं लिख देता हूं -I की वैल्यू ही 0 है, गैल्वेनोमीटर यानी I की वैल्यू हो गई 0, अल्टीमेटली इसी को बोल दिया मैंने 0 के बराबर। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं I1 R1 इक्वल टू आ गया बेटा मेरे पास I2 R2। ये मेरे पास एक चीज अभी मिला है, ये मैं बोलूं, ये मैंने बात की है फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप। अगर मैं सेकंड लूप की बात करूं तो सेकंड लूप में चलना शुरू करो, हाँ बोलो क्या बोलोगे, हाँ चलो गैल्वेनोमीटर से चले, उसका तो हो गया 0। अभी यहां से आए तो देखो करंट यहां से आई होगी और करंट यहां से जाएगी और इस तरह से चली जाएगी, जो भी जितना ही आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो देखो यहां पर I2 है, इसमें गई नहीं, तो लिटरली ये भी कौन है, I2। ये देखो I1 I है, इसमें गई नहीं, तो डेफिनेटली ये भी कौन है, I1। तो मैं बोल दूंगा बेटा, अभी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो -I2 इंटू R4, और यहां से देखो करंट के ऑपोजिट आओगे तो बोलोगे प्लस
I1 इंटू R3, और इसको भी किसके बराबर बोल रहे हैं, 0, वही प्लस माइनस 0 के बराबर होने, तो क्या बोल सकता हूं, I2 इंटू R4 इक्वल टू I1 इंटू R3। ये हमारे पास था इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन सेकंड। तो मैं बोलूंगा कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो जरा क्या लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा I1 बाई I2, तो यहां पर देखो I1 बाई I2 किसके बराबर हो गया, R1, यहां पर कितना हो गया आपके पास R2। अगर दूसरे वाले को मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर लिखता हूं I1 बाई I2, I1 बाई I2, तो देखो जरा I1 के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा R3, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास R4। तो यहां से एक रिजल्ट मेरे को मिल गया, दोनों ही I1 I2 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं R2 अपॉन R3, सॉरी R2 अपॉन R1 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यानी कि ये जो कंडीशन होगी, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस इसके बराबर, ये वाला रेजिस्टेंस इसके बराबर, अगर दोनों का रेशियो आ गया सेम, तो मेरा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा हो जाएगा, बैलेंस, और ये जो बीच वाली आर्म है ये हो जाएगी बेकार, इसमें किसी भी तरह की कोई करंट नहीं चलेगी। तो मैं बोलूंगा इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, एंड इन दिस कंडीशन जो आई आर्म यानी गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में करंट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0। ये हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो जरा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, चेक करते हैं भाई कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहां पर रेशियो बोलो, ठीक है, यहां पर रेशियो बोलो, तो देखो 3, देखो बेटा यहां पर ये वैल्यू आ रही है 3 ओम, ये आ रही 4 ओम, यानी कि लेफ्ट वाले का रेशियो आ गया 3:4। लेफ्ट वाले इसको देखते हैं बेटा, 18/12 लिखेंगे, इसको अपन 18/12, तो आई थिंक ये 12/18 होना चाहिए, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा आपके पास 18, नहीं सॉरी 16, ठीक है, 16/12, उल्टा लिख रहा हूँ, एक सेकंड भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 12/16। इसका जब भी, इसको भी जब रेशियो ले रहे हैं, तो देखो ये भी कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है बेटा ये हमारे पास बैलेंस हो गया। तो ये जो बीच वाली आर्म थी ये हो गई बेकार। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब सुनिएगा जरा, अब होगा क्या कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, तो अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, देखना, तो देखो ए वाला पॉइंट यहां पर था आपके पास, बी वाला पॉइंट में देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो थे ये ऐसे आ गए हमारे पास, दोनों के दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो 3 और ये कितना हो गया 12, ये हमारे पास आ गया बेटा 15 ओम। नीचे वाले देखो 16 और 4, ये कितना हो गया 12, ये हमारे पास हो गया 12 ओम। इस जगह पर मैंने बी वाला पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक हो गया। अगर इन तीनों चारों की बात करूं तो ये सारे के सारे किसमें है, सीरीज। 4 2 6 3 9 और 6 कितना आ गया 15, ये भी भाई 15 ओम था, ये भी कैसे आ गया पैरेलल। आई डोंट थिंक इसमें कोई और बचा है, यस काम ही खत्म हो गया भाई। तो ये कितना हो गया 15 और 15, याद करो तो हम क्या लगाएंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा बेटा 15 और 15, ये कितना होगा 7.5 ओम, या 15/2 बोल दो, और ये 12, तो इसी को अपन लिख सकते हैं 15/12, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 1/, हाँ बोलो, पहला हो जाएगा 15/2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा हमारे पास 12, जो भी आएगा आप कर लेंगे, आई थिंक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, अगला है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, दैट एक फॉर्मूला रह गया था यार वहां पर, रजिस्टिविटी का जो डिपेंडेंस है, तो मैं बोलूंगा यहीं पे मैं पढ़ा देता हूं, डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, आई थिंक पढ़ा चुका हूं मैं, तो कोई नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर भी, रो एट टी टेम्परेचर इक्वल टू रो एट नॉट इन इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस साथ में आ जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा को बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ, हाँ बोलो, थर्मल रेजिस्टेंस, बोल देंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 25 डिग्री, ये इनिशियल गिवन है भाई, तो ये जो टेम्परेचर है तुम्हारा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, आर नॉट के बराबर, यानी आर नॉट की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 10 ओम। 125 तक ले गए भाई, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, वो तो तुम जानते हो। और ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई 10.5 डिग्री सेल्सियस, नहीं भाई 10.5 ओम हो गया। और ये जो वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई आर एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको बताना है। तो देखो रेजिस्टिविटी आर का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आप सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एल में चेंज किया नहीं, ए में चेंज किया नहीं, यानी आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल। यानी इसी को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, मॉडिफाई कर दूं, आर एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आर नॉट डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, साथ में आ जाएगा बेटा डेल्टा टी। आर एट टी डिग्री सेल्सियस कितना आ गया आपके पास, 10.5। इनिशियल कितना है 10, 1 प्लस अल्फा तो मेरे को चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू भाई 25 से 125 लगे, कितना हो गया आपके पास 100। अगर इसको मतलब पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 प्लस कितना हो गया आपके पास 1000 अल्फा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10.5। इसको इधर ले जाओ, 0.5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1000 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 0.5 इंटू 1000, यानी अगर मैं इसी को लिख दूं तो लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपके पास हो गया, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो रेजिस्टेंस आपको 425 पर बताना है। इसका मतलब आर एट टी की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा और 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी आर एट टी डिग्री सेल्सियस मेरे को चाहिए। सर आर नॉट कितना लूं, ये वाला लूं 10.5 वाला कि ये सॉरी 10 वाला। तो बेटा सुन, जब भी तेरे को बोले जहां से स्टार्ट हुआ है वो है तेरा इनिशियल टेम्परेचर, तो स्टार्ट हुआ है आपका 25 डिग्री पर और वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 10 ओम। तो आर नॉट आप कितना लोगे बेटा 10, साथ में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, अल्फा तो चेंज हो नहीं रहा, 5 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू टेम्परेचर। तो 25 से 425 तक गए तो इसको कितना लिख दोगे 400। यहां से आप ये टी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। आई थिंक ये बेसिक है बेटा, क्लियर हो गया सारा कुछ आपको, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है, हाँ भाई एक और है। हमको बोला हाउ डज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग नंबर डेंसिटी। तो देखो क्या रो को तुम बोला करते थे 1 अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता था, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। मेरे को तो एन के साथ रिलेशन चाहिए था, तो रो प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हो बेटा 1 अपॉन एन। ये पहली डिपेंडेंसी होगी। अगला रिलैक्सेशन टाइम, याद करो अगर अपन यहां पर बात करेंगे तो सॉरी क्या बोल रहे थे इसको, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं वीडी की बात करूं तो आई इक्वल टू हमारे पास आ गया था एन ई ए वी डी। जस्ट चेक। अगला है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, यानी टो के साथ में रिलेशन बोला है, ठीक है। याद करो, ठीक है। यहां पे देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ई ई टो अपॉन एम, ठीक है, अपॉन एम आ गया। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो याद करो म्यू इक्वल टू हमने क्या बोला था वी डी अपॉन ई, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू ई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन ई ए वी डी। तो आई इक्वल टू अगर मैं यहीं पर बात करूंगा तो एन ई ए बी डी का फॉर्मूला अपन क्या लिख देंगे ई ई टो अपॉन एम, ठीक है। यहां से रिलेशन आ जाएगा। आई हो गया सेम, ये दोनों भी हो गए सेम हमारे पास, ये दोनों भी हो गए सेम, मास भी हो गया हमारे पास सेम, यानी एन इंटू टो इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा कांस्टेंट, यानी बोल सकता हूं एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, दोनों हमारे पास रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई यहां पर जितनी भी चीजें थी आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, आपके वाले हैं। आप इसको एक दो बार और बीच में भूलते हैं तो रिवाइज कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपका 1-2 दिन में आपको इसका सॉरी नीड टू कट, जल्दी ही मैं इसको आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरे इलेक्ट्रो के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल सेक्शन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, थ्योरी आपने कर लिया, साथ में जो भी न्यूमेरिकल्स थे आपने कर लिया इसमें, ठीक है। चलिए गुड लक और पढ़ाई करते रहें।